अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज लाहौर का मौसम पहले से काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही है तो मैंने सोच लिया कि आज कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम वाली रेसिपी बनाने का सोच लिया और वो मुझसे एक दिन में बन नहीं सकी। बस फिर 2 दिन लग गए। एक दिन मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख ली और दूसरे दिन फिर हरीसा बना लिया। ये 1.5 किलो बीफ है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके फिर इसका कीमा बनवा लिया था। इससे कबाब बनेंगे जो हरीसे की स्पेशलिटी है। इस कीमे को मैंने 2 बार मशीन से निकलवाया था क्योंकि मुझे बिल्कुल फाइन कीमा चाहिए था, तभी कबाब अच्छे बनेंगे। अच्छा, इस कीमे में सबसे पहले 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा। ये मैं 1.5 किलो कीमे के हिसाब से बना रही हूँ। इसके अलावा 2 टीस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल देंगे। मेरे किचन के सब मसाले खत्म हो चुके थे। हर मसाले को मैंने उसी टाइम ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाया, इसलिए भी मुझे काफी टाइम लग गया था। ये है काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ये भी डाल देंगे और साथ ही 1 टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते। मैंने थोड़ा सा और डाला था। इसके अलावा थोड़ा सा बेसन मैंने भून कर रख लिया था। ये मैंने मैयर नहीं किया था, बस अपने हिसाब से ही डाल दिया था जितना मुझे चाहिए था। ये अब आप वीडियो में देख लें। बस अब इस कीमे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इस कीमे को कवर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि कीमा अच्छे से मैरिनेट हो जाए और ये बैटर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। फ्रिज में रखने से इसके कबाब अच्छे बनेंगे क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा हो तो 2 घंटे भी रखकर अच्छी तरह इसको ठंडा होने दें। अच्छा, हरीसे में बीफ के ही कबाब डलते हैं और हरीसा भी बीफ का ही बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो बीफ का हरीसा बना लें और कबाब मटन के भी बनाकर डाल सकते हैं। मैं ऑथेंटिक रेसिपी ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने कंप्लीट रेसिपी बीफ के साथ बनाई है। ये जी कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। अब ये देखिए 1 घंटे के बाद कीमे का टेक्सचर कुछ इस तरह से है। अगर आप में से किसी ने लाहौर का मशहूर हरीसा खाया हो तो उसको पता होगा कि वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, सिर्फ बीफ का जायका आ रहा होता है या फिर कबाबों में जायका होता है और वो हरीसा हर किसी को पसंद नहीं होता। उसकी रीज़न एक और भी है, वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हरीसे की स्पेशलिटी है वही हमें पसंद नहीं आती। इसलिए मैं हरीसा हमेशा अपने तरीके से बनाती हूँ, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करती हूँ उसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए। हरीसे के लिए जो कबाब बनाए जाते हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ के, मतलब बाइट साइज़ के कबाब होते हैं। एक ही बाइट में आप इजीली इन्हें खा सकते हैं। अब ये बाइट साइज के कबाब बनाने कैसे हैं? पहले तो मैंने 1 चम्मच जितनी क्वांटिटी लेकर कबाब बनाया, लेकिन वो ज्यादा बड़े साइज का बन रहा था। फिर मैंने 1 टीस्पून तक की क्वांटिटी ली तो ठीक परफेक्ट साइज बन गया, लेकिन मैंने इस ब्लू वाले चम्मच से क्वांटिटी मेजर करके कबाब बनाए। कोई भी दूध के डिब्बे का चम्मच उठा लें और बना लें, सिंपल। अच्छा, अभी मैं 1-2 कबाब बनाकर आपको दिखाती हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा बनाऊंगी क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है और छोटे छोटे कबाब बनाने में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, तो मैं सुकून से बैठकर बनाऊंगी। पहले तो मैंने सारे कीमे को 1 टीस्पून के साइज जितने करके रख लिया था, फिर फटाफट कबाब बनते जा रहे थे। वैसे बाइट साइज कबाब बनाना मुझे ज्यादा मुश्किल लगा क्योंकि एक तो इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और कबाब बनाते बनाते हाथ बल्कि उंगलियां बहुत ज्यादा थक जाती हैं। ये है नेक्स्ट डे, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज फिर से गर्मी वाला मौसम हो गया है। दूध बॉईल कर रही थी यहाँ और कुछ चीज़ें मंगवाई थी हरीसे के लिए, और आज मैंने सोचा है कि एक तो हरीसे के लिए जो दालें वगैरह भिगो कर रखनी है वो भिगो कर थोड़ी देर बाहर रखूंगी और 1-2 घंटे के बाद उन सबको फ्रिज में रख दूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं इनमें से स्मेल ना आने लग जाए और ये ख़राब ना हो जाए। दूसरा, मैंने जो कल बाइट साइज कबाब बनाए थे इनको निकालकर जिपलॉक बैग्स में डालकर रख दूंगी क्योंकि ट्रे रखने से फ्रीजर में फिर और कुछ रखने की जगह नहीं होती। अच्छा, ये है वो गंदम जो हरीसे में और हलीम में इस्तेमाल होती है। अभी मैं थोड़ा इन कामों से फ्री हो जाऊं फिर आपको डिटेल से गंदम और साबित मूंग की दाल दिखाती हूँ और बताऊंगी कि आपने बाजार से क्या कहकर ये वाली गंदम खरीदनी है। बस बाकी सब स्पाइसेस वगैरह मंगवाए थे जो बिल्कुल नहीं थे घर में, और इसके अलावा सूजी, साबूदाना और दलिया मंगवाया था, ये भी नहीं था मेरे पास। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले ये देख लें जी, मेरे इस फ्राई पैन को नज़र लग गई है। 1-2 बार ही इसे मैंने यूज़ किया था और फिर मुझसे ही गिरा और ये ख़राब हो गया। इसके बाद फिर मैं इसे किसी भी वीडियो में नहीं लेकर आई क्योंकि इतना डीप डेंट पड़ गया था इसमें, लेकिन ये इतना अच्छा है, लाइट वेट है और इसमें हर चीज़ इतने अच्छे से कुक होती है। सबसे पहले तो ये सूजी को छान कर अच्छी तरह फिर इसे भून कर रख लूँगी। 1 चम्मच सूजी बनानी होती है तो मैं भून कर इस तरह से रख लेती हूँ। ये मुझे अम्मी ने बताया था कि इस तरह ईजी हो जाता है। सूजी
भून कर रखी हो तो जितनी बनानी है निकालो, पानी डालो और पकाकर फटाफट फारिग। अच्छा, मैं कोई घी या ऑयल नहीं देती अभी बेबी को, ना ही कोई शुगर। जितना भी इन चीज़ों से मैं बच्चे को दूर रख सकती हूँ वो मैं कोशिश करती रहती हूँ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो मर्जी खाए वो उसकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन अपने बच्चे की बेस को जब वो ग्रोइंग स्टेज पर होता है तो उसे हेल्दी वे में खिलाना स्टार्ट करवाएं, ताकि आपका बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बच सके। अब जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छा खिलाया पिलाया, देसी खुराकें खिलाई, तो आज हम में थोड़ी बहुत हिम्मत ताकत है। इसी तरह अगर हम अपने बच्चे की थोड़ी केयर कर लेंगे तो आजकल की जो देसी खुराकें हैं वो इनको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेंगी। अब मैं जो कुछ अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ वो सब कुछ नहीं खाता, बट एटलीस्ट मैं उसको हर चीज टेस्ट करवाती हूँ ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। मैं सारा दिन कभी कुछ बना रही होती हूँ, कभी कुछ के वो कुछ खा ले, और बस इनमें से एक या दो चीजों को वो टेस्ट करके छोड़ देता है और मैं इतने में ही खुश हो जाती हूँ कि चलो कोई एक चीज तो खाई है उसने। और सेकंड ये कि मैं जो कुछ बना रही होती हूँ हो सकता है वो आपका बच्चा खा ले। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का टेस्ट डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि इन पैकेट्स को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जार वगैरह नहीं है तो इन पैकेट्स में भी चीजें सेफ रहती हैं। जितनी क्वांटिटी चाहिए वो निकालें और पैकेट को जिप लॉक कर दें। मेरा तो काम आसान हो गया था क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा जार नहीं था। बस अब मैं सूजी को भून लूं पहले, फिर आपको बताती हूँ कि बेबी के लिए मैं सूजी किस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, सूजी को भूनते हुए ना ही मैंने इसे डार्क ब्राउन किया है ना ही लाइट ब्राउन, सिर्फ इतना भूना है कि सूजी की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। भूनने के बाद मैं इसे एक ट्रे में निकाल कर फैलाकर रख दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर इसे जार में डालकर रख दूंगी। 1 महीना आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती, ना ही इसमें कोई कीड़ा वगैरह बनेगा। अब साथ ही मैं बेबी के लिए बनाकर भी रख लेती हूँ। बस डेली 1 चम्मच मैं बनाती हूँ। 1 चम्मच सूजी को मैं 1 कप पानी के साथ कुक करती हूँ। सूजी बहुत अच्छी तरह फूल भी जाती है और गलकर सॉफ्ट भी हो जाती है। बहुत ज्यादा थिक फॉर्म में नहीं बनाना होता इसे, जरा सी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, ताकि बच्चा इजीली खा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसमें मीठा डाला ही नहीं, तो ऐसा ही है, मैं ऐसे ही बेबी को खिलाती हूँ, कोई मीठे का इस्तेमाल नहीं करती इसमें। अगर वो ना खाए तो मैं पहले हल्का सा शहद उसे टेस्ट करवाती हूँ और फिर वो मीठे के बगैर ही खा लेता है। मैं अपने बच्चे को सिरेलैक नहीं देती बिल्कुल भी। इसका सिरेलैक भी मैं खुद घर में बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने सिरेलैक मंगवाया था, लेकिन जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो उसमें काफी इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जिससे मेरे बेबी को एलर्जी है, तो उस डिब्बे को अब तक मैंने खोला ही नहीं। वो मैं किसी वीडियो में आपको दिखा भी दूंगी और पढ़कर बता भी दूंगी कि उसमें कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, और सब कुछ उस कंपनी ने ओपनली बताया है, लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, किसी को सूट कर जाता है, किसी को नहीं करता। और दूसरा, उसको खाने से बच्चे फूल कर मोटे हो जाते हैं और सबको बहुत अच्छे लगते हैं मोटे गोल मटोल से बच्चे। लेकिन मुझे अपने बच्चे को सिर्फ फुलाकर मोटा नहीं करना, बल्कि हेल्दी चीजें खिलाकर सेहत बनानी है, ताकि वो रोज रोज बीमार ना हो। कभी खांसी, कभी कोई मसला तो कभी कोई मसला। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बच्चा बीमार ना हो। डेली जो भी बनाना होता है वो मैं फ्रेश कुक करती हूँ बेबी के लिए। 1 दिन पहले की बनी हुई कोई भी चीज मैं उसे नहीं देती। अच्छा जी, साथ ही अब मैं साबूदाना भी बनने के लिए रख दूंगी। अगर दोनों चूल्हे जल सकते, मतलब इतनी गैस आ रही होती, तो अब तक दोनों चीजें पककर तैयार हो जानी थी। एक ही चूल्हे को बस एक ही चूल्हे को ऑन कर सकती हूँ, दूसरे को ऑन किया तो इतनी भी गैस नहीं मिलेगी। साबूदाने के लिए 4 कप पानी को अच्छी तरह पहले गर्म करूंगी, फिर इसमें साबूदाना डाल दूंगी। 10 मिनट में ये भी पककर तैयार हो जाएगा। वैसे मैं साबूदाने को पहले भिगो कर रखती हूँ, फिर बहुत कम टाइम लगता है पकने में। अभी बस जल्दी जल्दी मैंने अपने काम खत्म करने हैं, इसलिए अभी ऐसे ही बना लूंगी। साबूदाना जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो ये पककर तैयार हो जाता है। साबूदाना बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, अजीब अजीब मुंह बनाते हैं खाते हुए। तो ये तरीका मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया था कि वो अपने बच्चे को साबूदाना ब्लेंड करके अच्छी तरह फिर स्ट्रेन करके, ताकि फीडर से वो इजीली पिया जाए, तो दूध में डालकर देती थी। बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो दूध समझकर पी भी लेता है, और ये ट्रिक मेरे बहुत काम आया। और बस ऐसे ही मेरे बच्चे ने थोड़ा बहुत साबूदाना खाया है। हरीसा मैं आज कोई पहली बार नहीं बना रही, लेकिन हाँ, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने पहली बार बनाई है। पहले भी एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की है हरीसे की, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन दोनों हरीसे की रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं। लास्ट टाइम जब मैंने हरीसे की वीडियो बनाई थी तो वो मेरे चैनल की सेकंड वीडियो थी, और मैंने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट ही किया था। सबसे पहली वीडियो शामी कबाब की बनाई थी और दूसरी वीडियो हरीसे की थी। लेकिन उन वीडियोज पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आए थे, क्योंकि एक तो चैनल न्यू था और सिर्फ 1 या 2 वीडियोज थी, तो क्या ही व्यूज आने थे। अच्छा, बता मैं ये रही थी कि लास्ट टाइम जब मैंने हरीसा बनाया था
था, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहली बार हरीसा बनाया था शौक में कि वीडियो बनानी है, और हरीसा बनाना भी नहीं आता था। यूट्यूब पर इतनी वीडियोस देखी हरीसे की रेसिपी की, फिर जाकर मैंने कुछ फाइनल किया और हरीसा बनाया। और मजे की बात, मैंने सब इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए। अब गंदम कौन से वाली हरीसे में इस्तेमाल होती है ये पता ही नहीं था, और हाफ केजी साबुत गंदम मंगवा ली। वैसे वो हरीसा बना बहुत मजे का था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि हरीसे में कौन से वाली गंदम का इस्तेमाल होता है, जो मुझे काफी टाइम बाद पता चला। इसके अलावा उस हरीसे में मैंने सब छिलके वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल किया था, और आज की रेसिपी में साबुत मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों का जायका सेम ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों में से जो भी मिल जाए ले लें। अच्छा जी, खैर ये देखें, ये हर चीज को मैयर कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए कि किस तरह कप से मैयर किया है। सबसे पहले ये गंदम है, ये हाफ केजी थी, ये सारी ही इसमें जाएगी, और तकरीबन 2.5 कप के बराबर क्वांटिटी थी इसकी। इस गंदम को जब भी खरीदना है तो दलिए वाली गंदम कहकर लेना है। दलिए वाली गंदम जल्दी गल भी जाती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। सिंपल गंदम आटे वाली होती है और ये गंदम दलिए वाली होती है। इसके अलावा 1 कप साबुत मूंग की दाल और 1 कप ही चावल लिए थे मैंने। अब इन सबको मैं अच्छी तरह धो लूंगी, ताकि इनमें कोई भी मिट्टी वगैरह है तो निकल जाए, और धोने से पहले इनको मैंने साफ भी किया था। बस 1-2 कंकड़ निकले थे गंदम में से, बाकी सब साफ सुथरा था। सब दालें धुल गई हैं। अब मैं इनमें पानी डालकर भिगोकर और कवर करके रख दूंगी। 1-2 घंटे के लिए किचन में ही रखूंगी, फिर इनको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि कल मैंने इनको पकाना है, तो सारी रात मैं इनको ऐसे ही पानी में रखूंगी और ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। ये 3 दिन के काम आपको एक वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तो अब 2 दिन गुजर गए हैं, अब स्टार्ट हो गया है तीसरा दिन। और इस दिन सुबह सुबह 5 बजे मैं हरीसा बनाने के लिए किचन में आ गई थी, और अभी गैस नहीं आ रही थी। एग्जैक्ट 6 बजे गैस आ जाएगी। तब तक मैं प्रेशर कुकर में सब चीजें डालकर इसको बंद करके चूल्हे पे रख दूंगी। अच्छा, ये 2 किलो बीफ का हड्डी के बगैर वाला गोश्त है, और साथ 1 किलो बीफ की हड्डियां हैं। टोटल 3 किलो ये हो गया, और 1 किलो कीमे के कबाब हैं। इस हरीसे में आपको टोटल 4 किलो बोनलेस बीफ और 1 किलो बीफ की हड्डियां चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में जब मैं कबाब बना रही थी, तो मैंने 1 किलो कीमे की बजाय 1.5 किलो कीमा बोल दिया था, तो उसे मैंने अभी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको बता दी है। हरीसे का जायका इन हड्डियों की यखनी से ही बनना है। पहले इन सब हड्डियों और गोश्त को कुकर में डाल देंगे। इसके अलावा बस 2-3 चीजें जाएंगी इसमें। सबसे पहले 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 ही चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और पानी डालकर इसे प्रेशर लगा देंगे। अब इसमें पानी कितना डालना है, ये 9 लीटर का प्रेशर कुकर है, और जो ये निशान नजर आ रहा है, स्केल के निशान तक पानी डाला है, क्योंकि एक तो इसकी यखनी अच्छी बनेगी, और दूसरा इस यखनी में ही दालों ने पकना है। पानी डालकर बस इसे बंद करके पकने के लिए रख दिया था, लेकिन अभी गैस नहीं आई। बस 2 मिनट रह गए हैं 6 बजने में। फिर मैं चूल्हा ऑन कर दूंगी, और जैसे ही विसल बोलने लगेगी तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 40 मिनट के लिए पकने दूंगी। उसके बाद प्रेशर खोलूंगी, ताकि अच्छी तरह हड्डियों से यखनी निकल आए। तब तक हरीसे के लिए जो तड़का बनाना है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तड़के के लिए पालक और अदरक मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट देसी घी है। अगर तड़का देसी घी का ना लगा हो तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। चलें जी, अब सबसे पहले तो मैं पालक को अच्छी तरह धोकर रख दूंगी, और तब तक मैं अदरक को जूलियन शेप में काट लेती हूँ। हरीसे के लिए जो बाइट साइज कबाब बनाए थे, उस पर इतना टाइम लग गया मुझे। मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि मेरे साथ कबाब बनवा दें, लेकिन उनसे बन ही नहीं रहे थे। कोशिश तो बहुत की उन्होंने बनाने की, लेकिन नहीं बने उनसे। फिर सब मुझे ही बनाने पड़े। आज फिर से लाहौर का मौसम इतना अच्छा हो गया है। बादल तो आ रहे हैं, लेकिन बारिश का अभी कोई पता नहीं। अच्छा, हरीसा गर्मियों में भी खाया जाता है, सर्दियों में भी खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में ये ज्यादा बनता है, और मैंने बनाया है मौसम के हिसाब से।
अभी दलिया बनाया था मैंने, बस इसे पहले ब्लेंड करके रख लूंगी, फिर बाकी काम करती हूँ। ये दलिया बनाते हुए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बाकी काम भी साथ साथ करने थे। दलिया तो सबको बनाना आता होगा, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये हैंड बीटर मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। कभी दलिया ब्लेंड हो रहा है तो कभी साबूदाना, और हरीसे को भी मैंने इसी हैंड बीटर से मिक्स किया था। बस अब ये रेडी है, जब बेबी ने खाना होगा तो इसे बनाने की टेंशन नहीं होगी। ये जो पालक धोकर रखी थी इसे भी बनाकर काट लूंगी, फिर इसे हल्का सा बॉईल करके ब्लेंड कर लूंगी। इसे ब्लेंड ही कर लेना है बाद में, इसलिए मैं बस रफली इसे मोटा मोटा काट रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में मैं हरीसा बना रही हूँ इसके लिए 1 किलो पालक ली है। बनाने के बाद ये 1 किलो से थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ पत्ते खराब निकल आए हैं और बाकी डंडल वगैरह निकल जाते हैं, इसलिए 1 किलो पालक ली है और ये सारी यूज हो गई थी। बस इसकी भी कटिंग हो गई है। इसे बॉईल करके और ब्लेंड करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा, कुछ लोग हरीसे में तड़का लगाते हुए पालक को फ्राई करते हैं और कुछ लोग सिर्फ ब्लेंड करके ऐसे ही हरीसे में डाल देते हैं। उसका कलर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैंने इस तरह से ट्राई नहीं किया कि इसका टेस्ट कैसा लगता होगा, बट देखने में वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हरीसे को तड़का लगता है अदरक का देसी घी के साथ और उसी में पालक डालकर हल्की सी फ्राई कर लेते हैं। पालक को बहुत कम टाइम के लिए फ्राई करना होता है, वरना इसका कलर ग्रीन की बजाय काला हो जाता है। और अगर आप पालक को ब्लेंड करके बस शामिल करना चाहते हैं तो बस फिर देसी घी में अदरक फ्राई करें और डाल दें। अभी ये सब कुछ मैं बनाकर प्रॉपर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पालक भी बस बॉईल हो रही है, फिर इसे स्ट्रेन करके इसे भी ब्लेंड कर लूंगी। जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया है, अब कभी आंधी तो कभी बारिश। अभी घर की सफाई करके फ्री होते हैं तो साथ ही आंधी या बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, दुआएं भी तो हम भी मांग रहे होते हैं कि मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन ऐसे मौसम से किसी का किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। जैसे पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था, कुछ सैलाब की वजह से तो कुछ बारिशों की वजह से। अब जब कभी बारिश होती है तो खुशी से ज़्यादा टेंशन होती है, खुशी से ज़्यादा इस बात का डर और खौफ होता है कि इस बारिश से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। चलें जी, अब 40 मिनट के बाद कुकर को खोलने लगी हूँ। पहले मैंने सारी स्टीम को निकलने दिया, उसके बाद प्रेशर कुकर खोला था। साथ में इन दालों का पानी निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि यखनी में से गोश्त और हड्डियाँ निकालने के बाद उसी यखनी में दालें डालकर इनको भी प्रेशर लगाना है। गंदम, चावल और दाल इतनी अच्छी फूल गई थी। अभी मैं करीब से भी आपको दिखाती हूँ कि हाथ से इजीली टूट रही हैं और अब ये गलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगी। लेकिन मैंने इनको 30 मिनट का टाइम दिया था प्रेशर कुकर में, ताकि ये बिल्कुल गल जाएं और मेरे हैंड बीटर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इनको मिक्स करने के लिए।
सारी स्टीम रिमूव हो गई है। अब इसे खोलती हूँ कि यखनी कैसी बनी है। सबसे पहले तो प्रेशर के किनारों पर जो एक्स्ट्रा लगा है उसे मैं हटा दूंगी, ये हड्डियों से ही निकला होता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त कितना अच्छा टेंडर हुआ है, हाथ लगाने से ही रेशे अलग हो रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी यखनी बनी है। अब इसमें से गोश्त और हड्डियों को मैं निकाल कर अलग रख लूंगी और इसी यखनी में मैं गंदम, चावल और दाल को डालकर फिर से प्रेशर लगा दूंगी। अच्छा, हरीसे में हल्दी बिल्कुल नहीं डलती, ना ही लाल मिर्च, सिर्फ काली मिर्चों में ही ये बनाया जाता है, लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखें, इसमें मैंने जो पानी डाला था यखनी बनाने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी कम हुआ है। अब इसमें जब दालें वगैरह डलेंगी तो सिर्फ थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगी। दालें ऑलरेडी भीग कर फूल चुकी हैं, सिर्फ अब इनको गलाना है, तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ 3 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर अब मैं इनको पकने के लिए रख दूंगी और कुकर की विसल बोलने के बाद 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर इनको पकाऊंगी। अब मैं इसके रेशे बना लूंगी। गोश्त इतना अच्छा टेंडर हुआ था, मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हाथ लगाने से ही बीफ की बोटियां अलग अलग हो रही थी। बस इसी तरह बीफ की बोटियों को मैंने श्रेड कर लिया था। अब यहाँ सब मसालों का बताना था मैंने कि जो हरीसे में डलने थे, और मेरा मोबाइल चार्जिंग की वजह से ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मोबाइल ही पावर्ड ऑफ था। खैर, अब मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि मैंने हरीसे को रेडी करने के बाद कौन से मसाले डाले थे। 4 चम्मच भर के सौंफ, 3 चम्मच जीरा पाउडर और 3 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। बस ये 3 मसालों को ग्राइंड करके मैंने रखा था। ये मैं आगे चलकर बताऊंगी कि कब शामिल करने हैं। और ये सब श्रेडेड बीफ है। ये भी काम हो गया। प्रेशर को भी 30 मिनट हो गए हैं और इतनी अच्छी माशाल्लाह सब चीज़ें गल गई थी। और ये जो कुकर में आपको पानी नज़र आ रहा है, ये ड्राई नहीं करना, इतना होना चाहिए। बल्कि अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं रखना तो पानी भी डाल सकते हैं। मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी जब मैं इसे ब्लेंड करूंगी तो पता भी नहीं चलना कि पानी कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मिक्स हो जाना है सब। चलें, अब पहले मैं इसे किसी खुले बर्तन में डालती हूँ ताकि ब्लेंड करना आसान हो जाए। फिर इसे ब्लेंड करूंगी।
ब्लेंड करने से पहले जो बीफ श्रेड करके रखा था उसे डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर ब्लेंड करेंगे और जो मसाले बनाकर रखे थे वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। और आपने देखा है प्रेशर कुकर के नीचे जरा सी भी कोई चीज नहीं लगी, क्योंकि कुकर में प्रेशर बनने के बाद मैंने स्लो फ्लेम पर इनको 30 मिनट पकाया था। इसमें सब मसाले भी चले गए और श्रेडेड बीफ भी। अब इसको मिक्स करने की बारी है। अच्छी तरह चम्मच से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हैंड बीटर से इसे ब्लेंड करेंगे। अभी जब मैं ब्लेंड करूंगी तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ये पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हैंड बीटर ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी चीज को ब्लेंड करता है या नहीं, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा ब्लेंड कर देता है। इसके अलावा वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था हरीसे की जो स्पेशलिटी है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, और हरीसे की स्पेशलिटी ये है कि दो मेन चीजें हैं, एक तो बाइट साइज कबाब है और दूसरा हरीसा लेसदार होता है जिसमें बड़ी बड़ी लेस नजर आती है। इसमें दूसरा ये स्पेशल है। बस अब जिन लोगों को हरीसा पसंद नहीं आता उसकी असल वजह हरीसे की लेस है। मेरे बनाए हुए हरीसे में लेस नहीं होती। अब इसकी वजह यह है कि मैं हरीसा छोटे छोटे बीफ के पीसेस या बोटियां कह ले बस उससे बनाती हूँ, इसलिए लेस नहीं बनती। लेकिन बाजार वाले हरीसे को बीफ के बड़े बड़े पीसेस के साथ बनाया जाता है और इसका रेशा एक तो बड़े साइज का होता है और दूसरा गंदम और चावल जब ब्लेंड होते हैं तो वो लेस बनाते हैं, और फिर जब बड़े बड़े रेशे के साथ गंदम और चावल मिक्स होते हैं तो वो लेस ज्यादा लगती है। दूसरा, इसमें ज्यादा मिर्च मसाले भी नहीं होते, इसलिए हरीसा मैं अपने तरीके से ही हमेशा बनाती हूँ। अब जब हरीसे को तड़का लगाना है तो सारे हरीसे को एक ही बार तड़का नहीं लगाना। जितना हरीसा बनाना है या खाना है उसी टाइम सिर्फ उतने हरीसे को फ्रेश तड़का लगाएं और खाएं। बाकी हरीसे को आप फ्रिज या फ्रीजर जहां भी रखना चाहें सेफली रख सकते हैं और एक हफ्ता इसे खा सकते हैं, मतलब इसे स्टोर कर सकते हैं। बेस्ट तरीका तो यही है कि 2-3 पैकेट जितने भी बनते हैं बनाकर रख लें। इस तरह निकालना आसान होता है। जैसे साग बनाकर एक हफ्ता हम फ्रीज कर लेते हैं और जितना खाना होता है उसे निकाल कर तड़का लगाते हैं और खाते हैं, सेम इसका भी यही प्रोसीजर है। जितना हरीसा मैंने बनाना था अभी खाने के लिए सिर्फ उतना ही निकाल कर तड़का लगाऊंगी। और ये देखें पालक बिल्कुल भी डार्क नहीं हुई क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है। बाकी कबाबों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इन कबाबों को मैं डीप फ्राई करूंगी, इस तरह ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। इनको कोई कलर नहीं देना, सिर्फ लाइट से कलर के साथ फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। कीमा बिल्कुल फाइन लिया था इसलिए ये कबाब बहुत जल्दी गल जाएंगे। अगर इनको ओवर कुक कर लिया तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। और बस जी हरीसा हमारा रेडी है। लास्ट में कबाबों के साथ जैसे चाहें इसे डेकोरेट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक न्यू रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी वो फर्स्ट टाइम ही बनानी है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। और आज की वीडियो में और इस रेसिपी में जो कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।